एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो फॉरेंसिक साइंस जो है उसमें हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड हिस्ट्री जो है वो एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा यूजीसी नेट के प्रिपरेशन करने के लिए कि आप एक ही वीडियो में सारी चीज़ें देख पाओगे। इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पे आने वाले हैं जिसमें आप वन वीडियो में सारे एक जो चैप्टर है वो आप सीख सकोगे। ठीक है, तो आज हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड हिस्ट्री देखेंगे। ओके, फर्स्टली हम अगर बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, क्राइम इन अ सम फॉर्म ऑफ अदर हैज़ एक्सिक्यूटेड इन द सिंस बिगनिंग ऑफ द ह्यूमन रेस। जब से ह्यूमंस हैं तो क्राइम शुड बी कमिटेड। ठीक है, क्राइम तो हो ही रहा है। This advancement in a science and the technology, the concept of the crime as well as the method adopted by the criminal in the commission have undergoes in the phenomenological changes। तो बहुत सारे एडवांसमेंट टेक्निक्स आई हैं जो साइंस से रिलेटेड है एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिल करके जो कॉन्सेप्ट है क्राइम का उसको क्या किया है, बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश की है, क्रिमिनल इन कमीशंस बनाए। ठीक है, और ये कुछ फिनोमिना में चेंजेस वगैरह होने की वजह से आपको देखने को मिलेंगे। एंड द अदर हैंड द पुलिस इन्वेस्टिगेटर इज ऑल्सो नो लॉन्गर एबल टू रिलाइज ऑन द एज ओल्ड आर्ट ऑफ इंटरोगेशन। मतलब जैसे जैसे ही क्राइम जो है बहुत ज़्यादा एडवांस होते जा रहे थे वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, जो कि पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स है उनके जो आर्ट से, मतलब उनके जो इंटरोगेशन के तरीके थे वो पुराने होते जा रहे थे। दैट्स वाई वो अच्छे से सर्विलेंस को डिटेक्ट नहीं करवा रहे थे, क्राइम को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे अच्छे से। तो इसके लिए क्या हुआ, देन द फॉरेंसिक साइंस इज़ फाउंड। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, फॉरेंसिक साइंस देखने को मिला जो कि बहुत अच्छे से एक एविडेंस की हेल्प से भी यहाँ पे क्राइम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, देखो एक तो क्या होता था, पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स जो होते थे उनके जो तरीके होते थे वो थोड़े पुराने होते थे, उसी के साथ साथ उनकी संख्या भी कम होती थी, क्राइम जो थे वो बहुत ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ रहा था। तो उसकी वजह से जो फॉरेंसिक साइंस है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, वो यहाँ पर ट्रेंड में आया। ठीक है, तो कि जो भी आपका एविडेंस है, एक एविडेंस से वो क्या करते थे, आपके क्राइम को सॉल्व करने की क्या रखते थे, क्षमता रखते थे। क्लियर, आगे देखते हैं हम। हाँ ओके, यहाँ पे आपकी डेफिनेशन है फॉरेंसिक साइंस की। द टर्म फॉरेंसिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉरेंसिस। जो आपका लैटिन टर्म है वो आया है, फॉरेंसिक जो है वो एक लैटिन वर्ड है और जो आया है फॉरेंसिस से, जिसका मतलब होता है ओपन कोर्ट। ओके, ओपन कोर्ट या बिलोंगिंग टू द कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक डिस्कशन एंड डिबेट्स। ठीक है, फॉरेंसिक साइंस वुड देयरफॉर मीन इन द साइंस विच इज़ यूज टू द कोर्ट और जस्टिस। फॉरेंसिक साइंस एक ऐसा साइंस है जो कि कोर्ट में जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। Forensic science can be defined more broadly as a scientific discipline which is directed to the recognize, identification, individualization and evaluation of the physical evidences by the application of the principle and method of a natural sciences for the purpose of administration। फॉरेंसिक साइंस जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉडली उसमें साइंटिफिक टेक्निक्स, साइंटिफिक डिसिप्लिन्स जो है वो यूज़ किए गए हैं। रिकग्निशन, आइडेंटिफिकेशन करता है, यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है, इंडिविजुअलाइजेशन करता है, इवोल्यूशन भी करता है। ठीक है, किसका, फिजिकल एविडेंसेस का, उनके एप्लीकेशंस का, जो भी फिजिकल एविडेंसेस आपको क्राइम सीन पे मिल रहा है उनका सबका क्या करता है, यहाँ पर आपका एनालिसिस करता है, उससे क्राइम को सॉल्व करने की क्षमता रखता है। इट हैज़ डेवलप इट्स ओन ब्रांचेस। फॉरेंसिक साइंस की अपनी खुद की ब्रांचेस है। आर मोर और लेस द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ फॉरेंसिक साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, fingerprints, footprints, documents, ballistic, odontology, serology were the essential development to aid the criminal justice administration। जिसके आने की वजह से बहुत सारे क्राइम जो है वो सॉल्व हुए हैं कम टाइम में। ठीक है, ओके, अब हम आ जाते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री पे देख लेते हैं। मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, नेचुरल साइंसेज बिग टू डेवलप रैपिडली, जस्टिस विच और सेंचुरी was in the search of objective impartial evidences। 19th सेंचुरी में आया था आपका नेचुरल साइंसेज जो कि बहुत ज़्यादा रैपिडली जस्टिस की तरफ जो है भागा और बड़ा हुआ। एट द सेम टाइम सर ऑथर कैनन डॉयल popularized
साइंटिफिक क्राइम डिटेक्शन मेथड थ्रू द फिक्शनल कैरेक्टर शेरलॉक होम्स। उसी टाइम पर क्या हुआ, सर आर्थर कैनन डॉयल जो है वो पॉपुलर साइंटिफिक क्राइम डिटेक्शन उनका जो मेथड था जिसमें उन्होंने एक फिक्शनल कैरेक्टर प्ले किया था शेरलॉक होम्स का, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। शेरलॉक होम्स जो था, जिसको नहीं पता वो बता देती हूँ, जो शेरलॉक होम्स था वो एक इन्वेस्टिगेटर था जो डिफरेंट उसका ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा था कि वो बड़े से बड़ा क्राइम छोटे छोटे एविडेंस से बता सकता था। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ शेरलॉक होम्स। दिस सर्टन हेल्प्स टू पब्लिश अमॉन्ग द साइंटिस्ट एज वेल एज gumball investigation of the idea of the science would add to the डिटेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ क्राइम। तो हेल्प करा इसने डिटेक्ट करने में क्राइम को। देयर आर मैनी हु कैन बी साइटेड अप द स्पेसिफिक contribution of the building of the foundation of the science using method or a natural and related science। तो आपके जो नेचुरल साइंसेस थे, आपके जो उससे रिलेटेड साइंसेस थे, उसकी हेल्प से जो है केस को सॉल्व करने की कोशिश की गई। ठीक है, आप कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है हिस्ट्री में, तो उनके नाम भी आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। और बेसिकली यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि कौन सा साइंटिस्ट कहाँ से था, तो ये यूजीसी नेट के पेपर में अक्सर पूछा जाता है, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फर्स्ट है मैथ्यू ऑर्फिला। इट इज़ अ जनरली रिकॉग्नाइज द फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी। ये जो है मैथ्यू ऑर्फिला मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी के फादर है। इन द अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी इस्टेब्लिश द पेरिस मेथड ऑफ अ साइंटिफिक केमिकल एनालिसिस ऑफ पॉइजन। इन्होंने 19th सेंचुरी में पेरिस में मेथड दी थी साइंटिफिक केमिकल एनालिसिस ऑफ पॉइजन विच आर यूज इवन टूडे, और वो मेथड्स आज भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये थे सर मैथ्यू ऑर्फिला। देन थे सर अल्फोंस बोटिलॉन। अल्फोंस बोटिलॉन जो है फ्रांस के थे, यहाँ पे ये याद रखना है, अल्फोंस बोटिलॉन फ्रांसिस थे, फ्रांस के थे। वॉज द फर्स्ट इवॉल्व इन द साइंटिफिक सिस्टम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। इन्होंने पर्सनल आइडेंटिफिकेशन दिया था 1879 में। डेवलप साइंस टू द एंथ्रोपोमेट्री एंड सिस्टमिक प्रोसीजर टेकिंग द सीरीज ऑफ बॉडी मेजरमेंट। यहाँ से हमें उन्होंने बताया था कि बॉडी मेजरमेंट जो है वो दिया था, और उन्होंने आगे जा कर के पोर्ट्रेट पार्ले भी दिया था। ठीक है, बट ये जो मेथड थी जल्द ही फिंगरप्रिंट सिस्टम से रिप्लेस्ड कर दी गई, क्योंकि फिंगरप्रिंट जो है वो अनचेंज्ड है, तो फिंगरप्रिंट जो है उसे हम ज़्यादा रिलायबल लेते थे। ठीक है, तो अल्फोंस बोटिलॉन भी बहुत ज़्यादा योगदान था इनका। देन फिर आपका अल्फोंस बोटिलॉन के बारे में लिखा है आगे, ऑन द सिस्टमाइज द टेक्निक ऑफ अ पोर्ट्रेट पार्ले। और उन्होंने आगे चल के अपनी जो सिस्टमिक प्रोसीजर थी अपने पर्सनल बॉडी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम की, उसको नाम दिया पोर्ट्रेट पार्ले। मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग कल्प्रिट्स एंड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड बाय विद इन द एड ऑफ अ विटनेस एफर्ट ऑफ द अर्न हिम एंड डिस्टिंक्शन फॉर अ बिंग नोन द फादर ऑफ अ क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन। और उन्हें हम फादर ऑफ क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं अल्फोंस बोटिलॉन को। अल्फोंस बोटिलॉन फ्रांस से थे, आपको ये चीज़ याद रखनी ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे है आपका फ्रांसिस गैल्टन। फ्रांसिस गैल्टन जो है साइंटिस्ट थे यूके के। अंडर द फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट, इन्होंने फर्स्ट सिस्टमेटिक स्टडी करी थी फिंगरप्रिंट के बेस पर। ही डेवलप ऑन अ मेथोडोलॉजी और क्लासीफाइड द फिंगरप्रिंट्स इन 1982। 1982 में इन्होंने क्या करा था, क्लासीफाई किया था फिंगरप्रिंट को, और इनका बुक भी आया था फिंगरप्रिंट गिविंग अ proof or a uniqueness of a personal identification। ठीक है, टू फिंगरप्रिंट्स। तो ये इनका बुक भी आया था, फ्रांसिस गैल्टन जो थे यूके के थे। देन हैंस ग्रॉस जो थे वो ऑस्ट्रेलिया से थे। ये एक लॉयर थे। स्पेंड मैनी ईयर्स ऑफ स्टडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। इन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी, उसके बाद में एक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इन्होंने डेवलप किया। दिस रिजल्ट इन द पब्लिकेशन ऑफ क्लासिक बुक इन 1893, जो कि पब्लिश हुआ क्लासिक बुक में 1893 में, जिसका नाम जो था हैंडबुक ऑफ येतरसू चोगस-3। ये जो है इसका नाम था, आई थिंक मुझसे रीडिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी, बट ये जो है इसका नाम था, जो बाद में इंग्लिश में पब्लिश हुआ, जिसको अपन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। ठीक है,
एडमंड लॉकार्ड जो थे वो फ्रेंच मैन थे, फ्रेंच से थे वो. डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ द प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड द ग्रॉस हिज बुक कुड बी इनकॉपरेट विद द वर्केबल क्राइम लेबोरेटरी इन 1910. ही इस्टेब्लिश इन द पुलिस लेबोरेटरी इन लॉयंस. लॉयंस जो था फ्रेंच में, जो लॉयंस करके जो सिटी था, वहाँ से उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लॉयंस से, वहाँ से उन्होंने फाउंडेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनलिस्टिक्स का जो एक इंस्टीट्यूशन था, वहाँ पर रह करके उन्होंने ग्रॉस के सिस्टम को देखा. शेयर अ प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज दिया था, जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमारे प्रिंसिपल्स जो है फॉरेंसिक साइंस के जो प्रिंसिपल्स है उसमें से एक है लॉकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल. ठीक है, तो वो जो था वो सर एडमंड लॉकार्ड ने दिया था. ओके, जो लॉकार्ड प्रिंसिपल था उसका मतलब क्या होता है? लॉकार्ड प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज. प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज मतलब जब दो चीज़ें आपस में कांटेक्ट करती हैं तब कुछ ना कुछ ट्रेसेस जो हैं वो उन दोनों के साथ में ही वहाँ पर छूट जाते हैं. इफ़ अगर कोई क्रिमिनल क्राइम सीन पर गया था तो उसके साथ उसका पूरी फिजिकल अपेयरेंस उसका वहाँ पे था, तो वहाँ कुछ ना कुछ उसकी चीज़ें जो है वो छूट जाएगी और उससे हम क्या कर सकते हैं, एज एविडेंस यूज़ करके, उसका एनालिसिस करके हम किसी भी केस को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. कार्ल एंड स्टेनो. कार्ल एंड स्टेनर ने 1901 में डिस्कवर किया था एबीओ ब्लड ग्रुप, जो कि डिफरेंट कैटेगरी में था. फॉलोइंग हिज द 1915 डॉक्टर लियोन लैटिस. इनको याद रखना है, डॉक्टर लियोन लैटिस जो कि इटली के थे. उन्होंने क्या किया था, सिंपल प्रोसीजर से डिटरमाइन करना सिखाया था ड्राइड ब्लड स्टेन पैटर्न्स में से आपका क्या निकालना, ब्लड ग्रुपिंग निकालना. ठीक है, सबसे पहले कार्ल एंड स्टेनर ने 1901 में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम दिया था, जिसमें उन्होंने डिफरेंट कैटेगरी में ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया था. देन उसके बाद में 1915 में डॉक्टर लियोन लैटिस ने, जो कि इटली के थे, उन्होंने ड्राइड ब्लड स्टेन से आपका जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, ब्लड ग्रुप जो है वो पता किया. ठीक है, नेक्स्ट है आपका सर अल्बर्ट ऑसबॉर्न. तो जो अल्बर्ट ऑसबॉर्न है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंट एग्जामिनर, इसको हम डॉक्यूमेंट के फादर भी बोलते हैं, विच गेव द एक्सेप्टेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड साइंटिफिक एविडेंस बाय द कोर्ट्स इन द 1910. He to write as a classified book titled Question Document. इन्होंने एक बुक भी लिखी, Question Document, which is a primary reference book of the document expert. जो कि डॉक्यूमेंट के एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा रेफरेंस जो है, जो प्राइमरी रेफरेंस बुक है वो आपकी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट बुक है, जो कि अल्बर्ट ऑसबॉर्न ने लिखी. ठीक है, नेक्स्ट आपकी कॉल्विन गॉडार्ड. कैल्विन गॉडार्ड जो थे यूएस आर्मी कॉलोनल थे. परफेक्टेड द साइंस टू द बैलिस्टिक्स में परफेक्ट थे बहुत ज़्यादा. और इन्होंने डेवलप किया था कंपैरिजन माइक्रोस्कोप, जो कि हम साइड बाय साइड माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं फायर्ड बुलेट्स को डिटरमाइन करने के लिए कि वो सेम वेपन से यूज किया गया है या नहीं किया गया है. तो कंपैरिजन माइक्रोस्कोप जो था वो किसने दिया था, कैल्विन गॉडार्ड ने दिया था आपका यहाँ. ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं, हमने कुछ साइंटिस्ट की बात करी हिस्ट्री में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन उसके बाद हम बात करते हैं कि इन इंडिया क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई. ठीक है, ये बिफोर आपका बिफोर वॉर था, मतलब जब इंडिपेंडेंस नहीं था, बिफोर इंडिपेंडेंस था. तो ये पैराग्राफ उस पे है. द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन एडिंग अ क्राइम डिटेक्शन केम क्लोज इन हील ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज. वेस्टर्न कंट्रीज में यहाँ पर जो था बहुत ज़्यादा क्राइम के साथ साथ इंस्टीट्यूशन ऑफ क्राइम जो थे, मतलब जो कि सॉल्व करने वाले क्राइम से फॉरेंसिक था, वो बहुत ज़्यादा हील पे था, मतलब बहुत बढ़ रहा था. बिगनिंग ऑफ देयर एग्जिस्टेंस केमिकल एग्जामिनर लेबोरेटरी. बट हमारे इंडिया में फिर आया केमिकल एग्जामिनर लेबोरेटरी, जो कि सेटअप हुआ ब्रिटिश रूलर एट मद्रास, कोलकाता, आगरा एंड बॉम्बे में. और जो सेकेंड था 19th सेंचुरी, सेकेंड हाउस ऑफ 19th सेंचुरी के मिड में ये हुआ था. और जनरल केमिकल एनालिसिस और टॉक्सिकोलॉजिकल वर्क जो है वो यहाँ पे देखा गया. नेक्स्ट था द फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो ऑफ द वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1897 एट कैलकाटा. कैलकाटा में 1897 में ब्यूरो ऑफ फिंगरप्रिंट जो था वो आया था. कॉन्सिक्वेंटली इन 1902 पुलिस कमिश्नर रिपोर्टेड रिकमेंडेशन क्रिएशन ऑफ द CID यूनिट्स ऑफ द स्टेट लेवल. ठीक है, in 1910 most of the government, most India established government examiner of ocean document
सॉरी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट इन शिमला, यहाँ पे ओशन है, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट जो है शिमला में आया 1906 में। द सीरोलॉजिकल एंड केमिकल एग्जामिनर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट अ कलकत्ता, सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो था वो आपका कलकत्ता में आया था, वो आया है आपका 1910 में। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे बिफोर इंडिपेंडेंस की। अब हम बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस की। There was the great awareness to the need of modernized crime investigation method of criminal justice in India, establishing the first state forensic science laboratory at Kolkata. आफ्टर आपका इंडिपेंडेंस यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास में क्या आई, फर्स्ट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी आई कोलकाता में, स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो कि कोलकाता में थी, सॉरी कलकत्ता में थी, 1952 में ये आई थी। देन उसके बाद में सेटिंग ऑफ द सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो सीएफएसएल बना 1955 में जो कि कलकत्ता में था। ठीक है, एंड 1974 में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ सेंट्रल फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट वाज ट्रांसफर टू द न्यूली एस्टेब्लिश्ड ब्यूरो ऑफ पुलिस, मतलब बीपीआईडी के अंडर में वो चले गया। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द अदर स्टेट एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइज लेबोरेटरी ऑफ द स्टेट कैपिटल, स्टेट्स में फिर बनने लग गया आपका लेबोरेटरीज, हर स्टेट में आपका होने लग गया। और सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी ऑन फॉरेंसिक साइंस वॉज फॉर्म्ड अंडर द एमएचए मतलब आपका जो एमएचए गवर्नमेंट है उसके अंदर जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसके अंदर आपका जो सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी थी फॉरेंसिक साइंस के लिए वो थी। There are 32 state forensic science laboratory SFSLs in India. In additional to this are 97 regional forensic science laboratories RFSLs and 7 central forensic science laboratories जो है हमारे यहाँ पर आज established है। ठीक है, तो ये जो हमारी लेबोरेटरीज है इनके बारे में जो है हम डेवलपमेंट जो हुआ था, ये डेवलपमेंट में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो आज का जो वीडियो था उसमें आपका डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री था। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। जो भी फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट है, आई थिंक आप लोगों को उनके साथ में शेयर ज़रूर करना चाहिए, उनके लिए एक क्विक रिविजन हो जाएगा और उसके साथ साथ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।